अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ निम्रा आबिद। और आज हम अपने एक्सेल की क्लास में सीखेंगे एवरेज का फॉर्मूला। अब एवरेज होता क्या है, कैसे निकालते हैं, ये आप सबको पता होगा। ठीक है, हमें किसी भी जो है वो मार्क्स का एवरेज निकालना हो तो हम एवरेज का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। किसी भी चीज़ का एवरेज निकालने के लिए हम एवरेज का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। और सबको एवरेज का फॉर्मूला याद होगा कि हम क्या करते हैं, टोटल सम निकाल के और उनको नंबर पे डिवाइड कर देते हैं, जितने भी हमारे पास टोटल नंबर होते हैं। ठीक है, तो आज हम जो है वो शीट बनाने जा रहे हैं, क्विज शीट एक, सही है, जिसमें हम स्टूडेंट्स का एवरेज निकालेंगे, उनके मार्क्स का जो एवरेज होगा वो हम निकालेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्विज 2, 4 क्विज हैं। ठीक है, क्विज 4। और ये तो आप लोगों को पता है कि हम किस तरीके से ऑटो फिल करते हैं। यह हम ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 स्टूडेंट्स का जो है वो बनेंगे। ठीक है, अब यहाँ हम इनके मार्क्स एंटर करेंगे कि फर्स्ट क्विज में इसने 5 मार्क्स लिए, 8 लिए, 9 लिए और 4 लिए। 5 लिए, 8 लिए, 9 लिए, 3 लिए। सही, अब उसके बाद हम यहाँ इनका क्या निकालेंगे, टोटल के टोटल मार्क्स कितने थे, और उसके बाद हम निकालेंगे एवरेज मार्क्स कितने थे। सही, अब टोटल मार्क्स के लिए आपको पता है हम सम का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, और सम के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या आ गया, सम। ठीक है, और उसके बाद जो है वो एवरेज का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब एवरेज हम कैसे निकालते हैं, यहाँ आप गौर कीजिएगा, इक्वल टू एवरेज, ब्रैकेट ओपन, जितने भी नंबर्स का आपने एवरेज निकालना है आप उनको सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करोगे तो वो आपके पास उसका एवरेज आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम सबका एवरेज निकालेंगे। अब जो है, अगर आप कैलकुलेटर में भी चेक कर लो तो आपके पास एवरेज यही आएगा। ठीक है, टोटल कितने थे हमारे पास, 26, और उसको हमने डिवाइड कर दिया 4 पे, 6.5। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है वो एवरेज निकाल सकते हो। एक होता है एवरेज और एक होता है एवरेज ए। अब एवरेज और एवरेज ए में क्या फ़र्क है, देखिए काम दोनों का यही होता है, एवरेज निकालना, लेकिन जो हमारे पास एवरेज होता है ना, एवरेज, वो हमारे पास नॉन न्यूमेरिक को काउंट नहीं करता। ठीक है, नॉन न्यूमेरिक को ये काउंट नहीं करेगा। जैसे कि हमारे पास अगर हम कोई अल्फ़ाबेट लिखते हैं या कोई सिंबल इसमें एंटर करते हैं तो ये उसको काउंट नहीं करेगा, जबकि एवरेज ए जो है वो क्या करता है, वो काउंट करता है। ठीक है, जो एवरेज ए है ना, वो नॉन न्यूमेरिक को भी काउंट करता है। सही बात समझ आ रही है। अब जो है फॉर्मूला दोनों का सेम होता है, काम दोनों का डिफरेंट होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इसको कंट्रोल सी करके यहाँ नीचे कंट्रोल वी कर दूँ, ठीक है, और एक और दफ़ा हम नीचे कंट्रोल वी करते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ जो है वो मैं फॉर्मूला लगाऊंगी एवरेज ए का,
और नीचे लगाऊंगी एवरेज का। सही है, एक जगह हम एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे और एक जगह हम एवरेज ए का फॉर्मूला लगाएंगे और डिफरेंस देखेंगे कि भाई इन दोनों में डिफरेंस है क्या। ठीक है, अब एवरेज मैंने लगाया और इन सब का जो है वो मैंने जब एवरेज निकाला तो कितना आ रहा है 6.5। ठीक है, और अगर नीचे में लगाती हूँ एवरेज ए, ठीक है, एवरेज ए लगा के नंबर्स दोनों में सेम है तो तब भी देखें उसने क्या दिया 6.5। लेकिन मैंने जो बात कही कि एवरेज जो है वो नॉन न्यूमेरिक काउंट नहीं करता। अगर मैं यहाँ 9 की जगह ए लिख देती हूँ तो देखिए वो एवरेज चेंज हो गया, और अगर यहाँ मैं ए लिख देती हूँ यहाँ देखिए डिफरेंट एवरेज आ रहा है, जबकि हमने जब न्यूमेरिक वैल्यू दी थी तो दोनों में सेम आ रहा था। जब मैंने नॉन न्यूमेरिक वैल्यू दी तो यहाँ 5.6 आ रहा है और नीचे आ रहा है 4.25। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने कहा था कि ये जो है वो नॉन न्यूमेरिक को काउंट नहीं करता। अब आप देखिएगा कि इसने किया क्या, ये जो ऊपर एवरेज हमने लगाया है ना उसने इसको इग्नोर कर दिया ए को। ठीक है, इस वाले सेल को उसने काउंट ही नहीं किया। उसने कहा कि भाई मेरे पास जो नंबर्स हैं वो है 3। उसने 26 को सॉरी 26 नहीं है, 5 + 8 कितने हो गए 13, 13 और 4 17 17 को उसने कर दिया डिवाइड किस पे 3 पे। ठीक है, जब उसने 3 पे डिवाइड किया तो उसके पास आंसर आ गया 5.666। मतलब उसने ए वाले सेल को काउंट नहीं किया, जबकि नीचे वाले ने क्या किया है उसने 4 पे डिवाइड किया है। समझ में आ रही है बात? उसने क्या किया है, उसने 4 पे डिवाइड किया है, उसने मतलब ए को भी एज अ नंबर काउंट किया है। ठीक है, अब उसने 17 को जो है वो डिवाइड कर दिया है 4 पे, तो आंसर क्या आ जाएगा 4.25। क्लियर है? लेकिन हम जो ज़्यादा यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं एवरेज का, क्योंकि एवरेज ए से हमारे पास एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ से जो है वो ये हमारे पास था एवरेज और एवरेज ए। अब इसके बाद हम देखेंगे एवरेज इफ और एवरेज इफ्स। ठीक है, अगर आपको यहाँ से स्टाइलिंग वगैरह करनी हो तो वो आप कर सकते हो, वो आपको सिखाया था मैंने। ठीक है, मर्जन सेंटर, अब इसके बाद हम देखेंगे कि हम एवरेज इफ़ और एवरेज इफ्स का कहाँ इस्तेमाल करते हैं। सही, उसके लिए मैं क्या करूँगी, एक न्यू शीट बनाऊँगी। अब उसमें जो है वो हम क्या करेंगे कि एक प्रोडक्ट और उसकी सेल्स ले लेंगे। सही, अब उसमें हम जो है उसका ईयरली रिकॉर्ड निकालेंगे। ठीक है, अब एवरेज इफ़ का यूज़ क्या होता है? एवरेज में तो हम कोई कंडीशन नहीं देते ना, लेकिन जब हम एवरेज इफ़ यूज़ करते हैं तो इफ़ मतलब कि अगर। ठीक है, तो उसमें हमारे पास आ जाती है कंडीशन। क्लियर है? अब कंडीशन हम किस तरह देते हैं, जैसे मेरे पास है कोई कंपनी है, ठीक है, वो अपना ईयरली रिकॉर्ड निकाल रही है कि पूरे साल में उसने कितनी सेल्स की, तो इस तरह का वो कुछ रिकॉर्ड निकाल रही है। सही, अब जैसे है 2012, इस तरीके से जो है हम डिफरेंट ईयर लेंगे, 2016, फिर 2012, 2018, 2020, 2016, 2020, 2018। ठीक है, अब कुछ प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, जैसे कि इन्होंने यहाँ CPU सेल्स किए, 2012 में उन्होंने CPU सेल किए, कितने के किए, कितने CPU इन्होंने सेल किए थे 680। ठीक है, फिर उन्होंने
USB सेल की, और वो कितनी की थी? 7200। ठीक है। फिर उन्होंने जो है वो CPU 2014 में जो सेल किए वो किए थे 79। ठीक है। और मॉनिटर जो इन्होंने सेल किए थे वो कितने किए थे? 550। हम रैंडमली नंबर्स ले रहे हैं। ठीक है। और इन्होंने जो है वो मॉनिटर सेल किए थे कब? 2012 में 1050। ठीक है। और फिर उन्होंने जो है वो USB सेल्स की थी 2018 में, वो कितनी की थी? 5000। ठीक है। फिर उन्होंने CPU सेल्स किए 2020 में, वो कितने किए थे? 4000। सही। उसके बाद उन्होंने दोबारा जो है वो 2016 में जो USB सेल्स की थी वो कितनी थी? 8080। ठीक है। और उन्होंने जो है मॉनिटर सेल्स किए थे 2020 में, वो कितने थे? 680। ठीक है। और जो उन्होंने 2018 में मॉनिटर सेल्स किए वो कितने थे? वो कुछ इतने थे। ठीक है। अब हमने क्या करना है? इनका एवरेज निकालना है कि भाई एवरेज सेल जो है वो कितनी हुई। ठीक है। समझ में आ रही है आपके पास कि हमने ये पता लगाना है कि भाई सेल्स इतनी तो हुई है, लेकिन इनका एवरेज क्या है? एवरेज सेल जो है वो कितनी हुई है हमारी। क्लियर? तो एवरेज सेल के लिए हमारे पास क्या होता है? फॉर्मूला होता है अब एवरेज सेल के लिए फॉर्मूला क्या होगा? हम इसमें यूज़ करेंगे एवरेज इफ़, क्योंकि अगर हम एवरेज यूज़ करेंगे तो हमारे पास सबका जो है वो सम आ जाएगा, सबका एवरेज आ जाएगा। लेकिन मुझे किसी एक स्पेसिफिक चीज़ का एवरेज चाहिए। अगर मैं चाहती हूँ कि भाई 2012 में CPU कितने सेल्स हुए हैं तो मुझे उसका एवरेज बताओ। ठीक है। तो उसके लिए जो है वो एक कंडीशन अलग लगेगी एवरेज इफ्स की। और अगर मैं ऐसे करती हूँ कि भाई बताओ मुझे 2012 में सेल्स कितनी हुई हैं, CPU, USB और मॉनिटर तीनों को मिला के जो एवरेज सेल्स हुई है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एवरेज इफ का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है। और अगर हमें एक से ज़्यादा कंडीशंस देनी हो तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एवरेज इफ्स का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। क्लियर? एक है हमारे पास एवरेज और एक है हमारे पास एवरेज इफ्स। ठीक है। हमारे पास दो फार्मूलाज हैं, एक है एवरेज इफ और एक है एवरेज इफ्स। अब दोनों का हम यूज़ देखेंगे कि भाई दोनों में फ़र्क क्या है। इसको मैं थोड़ा जूम करती हूँ ताकि आपको फार्मूला क्लियर नज़र आए। अब जैसे मैं चाह रही हूँ कि USB की सेल्स जो हैं वो कितनी हुई हैं, मतलब कि 2012 से लेकर 2020 तक USB की सेल्स कितनी हुई हैं, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगी? एवरेज इफ ब्रैकेट ओपन। अब हमें अपने क्या देनी? रेंज देनी कि भाई आपने क्या चीज़ फाइंड करनी है। यहाँ से मुझे फाइंड करनी है, अपनी रेंज मैंने बता दी। अब इसमें से मुझे फाइंड क्या करना है? क्राइटेरिया बताऊँगी, USB पता करनी है। ठीक है। कि USB की जो सेल्स हैं वो अब तक कितनी हुई हैं, एवरेज सेल्स। ठीक है। और उसके बाद आपको जो चीज़ मालूम करनी है, रेंज आपने देनी है। ठीक है। ब्रैकेट क्लोज। सबसे पहले आप क्या करोगे? जो है वो अपनी प्रोडक्ट बताओगे कि आपने जो है वो सेलेक्ट क्या करना है, किस चीज़ को आपने फाइंड करना है। तो मैंने कहा है कि भाई ये प्रोडक्ट में से मुझे क्या चीज़ चाहिए? USB चाहिए, USB की एवरेज चाहिए। और उसके बाद क्या चीज़ चाहिए आपको? सेल्स चाहिए, पता करनी है, तो वो सेल्स आप लिख दोगे। ठीक है।
और तो इन्होंने मुझे एवरेज ला के दे दिया कि भाई 2012 से लेकर 2020 तक जो है वो एवरेज जो सेल्स हुई हैं यूएसपी की वो कितनी हुई हैं वो इन्होंने बता दी मुझे। अब देखिए जब हम फार्मूला लिखने जाते हैं ना तो नीचे हमारे पास सजेशन आ जाती है कि पहले आपने रेंज देनी है, फिर आपने क्राइटेरिया देना है, उसके बाद आपने एवरेज रेंज देनी है। ठीक है, तो ये था हमारे पास एवरेज इफ़ का यूज़। और अगर इस तरह नहीं, मैं अगर ईयर वाइज निकालना चाह रही हूँ, ठीक है, जैसे मैंने कहा है कि कोई स्पेसिफिक ईयर में लिखूँ इक्वल टू जैसे 2012, ये तो मैंने पूरी ओवरऑल निकाल दी ना, 2012 से 2020 तक यूएसबी कितनी सेल्स हुई हैं वो। अगर मैं कह रही हूँ नहीं, मुझे सिर्फ 2012 का एवरेज चाहिए कि 2012 में हमने कितना कमाया, उसका एवरेज क्या है, तो उसके लिए क्या यूज़ होगा, उसके लिए फॉर्मूला कुछ ऐसे हो जाएगा, एवरेज इफ ब्रैकेट ओपन। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से अपनी रेंज बता देंगे। अब इसमें से आपने सेलेक्ट क्या करना है, 2012 दे दिया, और उसके बाद आप क्या दे दोगे, अपनी सेल्स। ठीक है, और जैसे ही एंटर किया तो उन्होंने बता दिया 2012 में आपकी जो है एवरेज है वो है 2976.67। ठीक है, अगर आप कैलकुलेटर से भी इसको चेक करोगे तो आपके पास यही आंसर आएगा। एक होता है आप प्रोडक्ट वाइज निकालो, और एक होता है कि आप ईयर वाइज निकालो। ठीक है, तो इस तरीके से आप एवरेज इफ़ का यूज़ करते हो। अब बात आती है एवरेज इफ्स की। अब एवरेज इफ्स में क्या फ़र्क है, यहाँ हम देते थे, जब हम यहाँ देते थे तो हमें देखें एक रेंज एक क्राइटेरिया हम देते थे। ठीक है, जबकि एवरेज इफ्स में हम क्या करते हैं, हम एक से ज़्यादा क्राइटेरिया दे सकते हैं। बिलफर्ज सपोज करें, अगर जहाँ आप काम करते हो आपका बॉस आपको कहता है कि भाई मुझे ना 2012 में हमने सीपीयू भी सेल्स किए हैं, यूएसबी भी सेल्स किए हैं और मॉनिटर भी सेल्स किए हैं, तो मुझे टोटल एवरेज बताओ कि भाई इस साल हमने कितना एवरेज निकाला है, कितनी एवरेज सेल्स हुई है हमारी। तो उसके लिए तो सिंपल आप एवरेज इफ़ यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर वो आपसे ये कहते कि मुझे 2012 में सिर्फ और सिर्फ सीपीयू की एवरेज चाहिए, कि 2012 में मैंने सीपीयू कितने सेल्स किए, सिर्फ मुझे उसका एवरेज चाहिए, तो इसके लिए आपको दो क्राइटेरिया की नीड होगी। ठीक है, पहले तो ये होगा कि आपको कौन सा ईयर चाहिए और कौन सा प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, दो क्राइटेरिया होंगे आपके, एक ईयर और एक प्रोडक्ट। जबकि हमारे पास एवरेज इफ में एक ही चीज़ होती थी, या तो हम ईयर देते थे या तो हम प्रोडक्ट देते थे। अब जब दो कंडीशंस आ गई हैं हमारे पास, तो इसके लिए फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे एवरेज इफ्स का। एवरेज इफ्स ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ देखिए आपसे क्या दे रहा है, एवरेज रेंज, क्राइटेरिया, रेंज 1, फिर क्राइटेरिया 1। इस तरीके से आप मल्टीपल जितने क्राइटेरिया देते जाओगे ये लेता जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले मैंने बोला कि जो मेरी रेंज है वो क्या है। ठीक है, जैसे हमारी जो रेंज है वो क्या है, हमें मालूम करनी है सेल्स। ठीक है, ये हमारी रेंज है, सही। फिर मैंने दे दिया इसको कोमा। अब कोमा लगाने के बाद मैंने क्या बोला है, ईयर। ठीक है, आपने क्या फाइंड करना है, ईयर फाइंड करना है। इसमें से कोई भी ईयर हो सकता है, कोमा। अब इसका क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, कौन से ईयर की आपको चाहिए। मैंने कहा मुझे 2012 से चाहिए, कोमा दिया। अब उसे बोले क्राइटेरिया रेंज 2 बताओ। ठीक है, अब जो है वो दूसरा क्राइटेरिया क्या है मेरे पास, वो है मेरी प्रोडक्ट। ठीक है, तो मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर दिया प्रोडक्ट को, सही। अब प्रोडक्ट को सेलेक्ट करने के बाद उसने बोला कि अपनी जो है वो क्राइटेरिया बताओ कि भाई है क्या। तो मैंने बोला कि इसमें से मुझे क्या चाहिए, सीपीयू। ठीक है, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, अगर आप चाहो तो तीसरा भी कोई क्राइटेरिया यूज़ कर सकते हो, लेकिन मुझे यहाँ सिर्फ 2 की नीड थी तो मैंने सिर्फ 2 यूज़ किए। होगा क्या, सबसे पहले आप क्या बताओगे, अपनी रेंज बताओगे कि भाई आपको क्या मालूम करनी है, सेल्स मालूम करनी है। किस में से मालूम करनी है, पहला है कि कोई ईयर होगा जैसे 2012, और 2012 में जो है वो सीपीयू। 2012 में 3 चीज़ें हैं, सीपीयू भी है, यूएसबी भी है और मॉनिटर भी है।
अब क्या मालूम करना है मुझे, CPU। तो मैंने दे दिया कि भाई इस वाले प्रोडक्ट्स में से मुझे जो है वो CPU निकाल के दे दो। जब मैंने दिया तो देखिए कितना आ रही है, 680। अब अगर यहाँ देखा जाए तो 2012 में सिर्फ एक ही है 680, ठीक है। और अगर मैं इस तरह करती, यहाँ भी मैं CPU कर देती, ठीक है, तो देखें यहाँ क्या हो गया, एवरेज इफ चेंज हो गया। अब आप देखिएगा जैसे ही हमने यहाँ अभी कितना दे रहा है वो 680 दे रहा है, अगर मैं इसको भी CPU कर देती हूँ तो देखें ये भी है वो चेंज हो जाएगा। देखा आपने, पहले कितना 680 आ रहा था, अब कितना आ रहा है 3940। समझ में आ गई बात। एवरेज इफ में हम एक क्राइटेरिया देते हैं, एवरेज इफ्स में हम एक से ज़्यादा क्राइटेरिया दे सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप सबको एवरेज और एवरेज के सारे फार्मूलाज समझ आ गए होंगे। आप लोग इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई भी चीज़ आपको नहीं आएगी। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।